प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज सब लोगों को टीचर्स डे के बारे में ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग इस जीवन में सूर्य की तरह आपके जीवन में खुशियां आए, सूर्य की तरह आपके जीवन में नए नए मार्ग प्रशस्त हों, आप अच्छे अंकों से अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। तो आज के इस पावन दिन पर मैं आप सभी को ढेर ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। इसके बाद एक छोटी सी बात जिसको मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये कि आज टीचर्स डे के क्रम में हम सब लोगों को एक प्रण लेना चाहिए कि टीचर्स मीन्स गुरु, मीन्स अध्यापक। इस जीवन में प्रिय सबसे पहले गुरु का अगर स्थान प्राप्त है तो मां का है। सबसे पहला गुरु अगर जिंदगी में किसी का है तो मां है, जिसने हमें हंसना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमसे बातें करना सिखाया। तो आज इस टीचर डे के अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने मां से आशीर्वाद लेंगे कि आप जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। इसके बाद दूसरा अध्यापक आपके पिताजी होते हैं, जो आपको अपनी उंगलियां पकड़ करके चलाना सिखाते हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके आपने चलना सीखा है। ऐसे पिता को बार बार प्रणाम करने से जिंदगी सुकून में आती है। तो प्रिय बच्चों, आज इस टीचर डे के उपलक्ष्य में सबसे पहला गुरु अपनी मां, दूसरा गुरु अपने पिता और तीसरे पर हम आते हैं जो आपको कक्षा में शिक्षा देते हैं। तो आप सभी को आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रिय बच्चों, आज के क्रम में हम नरेशन के अगले पार्ट पर हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, वे वाक्य जिनके द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय तथा आश्चर्य जैसी भावनाएं व्यक्त होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो वे वाक्य जिनके द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय तथा आश्चर्य जैसी भावनाएं व्यक्त होती हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेम विस्मय कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का प्रारंभ आह, ओह, एलास, हुर्राह, ब्राओ जैसे शब्दों से होता है। इन वाक्यों का प्रारंभ आह, ओह, एलास, हुर्राह, गुड हेवेंस जैसे शब्दों से होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बोलते समय निम्नलिखित नियम प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे आ सकता है, एलास माई ओल्ड फ्रेंड
हैज डाइड, ऐसे ये वाक्य आ सकता है। कभी कभी वाक्य में ये शब्द नहीं आते हैं। वाक्य का प्रारंभ व्हाट ए या हाउ जैसे शब्दों से होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में इसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह अवश्य लगा होता है। जैसे हाउ फियरफुल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सांप कितना भयानक है। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सांप कितना भयानक है। तो प्रिय बच्चों, ये वाक्य भी एक्सक्लेमेटरी होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें यहां विस्मयबोधक चिन्ह और इसमें यहां विस्मयबोधक चिन्ह आते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स क्या हैं, इसको हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम है, किन नियमों के तहत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। पहला रूल देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार बदल दिया जाता है। अर्थात यदि आह या एलास आए, आ या एलास आए, तो ऐसी स्थिति में एक्सक्लेम्ड विद शारो में, अगर ओ आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, तथा हुर्रा यदि आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। आह और रास आने पर एक्सक्लेम्ड विद सारो में, ओ आने पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, तथा और राह आने पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। अगर ब्राव आता है तो इसे अप्लाउडेड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, हमने यह देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन ऐसे हो। दूसरा रूल है कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है तथा कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विस्मयबोधक शब्द एरास, आह, ओह, हुर्रा जैसे शब्दों को हटा देते हैं।
जैसे शब्दों को हटा देते हैं। चौथा रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर दिया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों मैंने बताया कि कामा तथा इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर देते हैं, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विस्मयबोधक शब्द आ, ओ, एलास, हुर्रा जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है तथा टेंस, पर्सन और प्लेस में परिवर्तन करते हैं। जैसे डायरेक्ट हेमा सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में एलास माई ओल्ड फ्रेंड had died। दुख है मेरा पुराना मित्र मर गया है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हेमा को हेमा कर देंगे, एक्सक्लेम्ड कर देंगे, विद सारो कर देंगे। हेमा एक्सक्लेम्ड विद सारो। फिर दैट लिख देंगे। माई का परिवर्तन हेमा के अनुसार हर हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा और हैड हो जाएगा और डाइड हो जाएगा। तो हेमा इज क्लेम्ड विद सारो दैट हर ओल्ड फ्रेंड हैड डाइड। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। तो हेमा इज क्लेम्ड विद सारो दैट हर ओल्ड फ्रेंड हैड डाइड। इसके बाद नेहा सेड हुर्रा हुर्रा वी हैव won the मैच। प्रसन्नता है, हमने मैच जीत लिया है। क्या हो जाएगा भाई? नेहा एक्सक्लेम विद जॉय। या हम डिलाइट भी लिख सकते हैं। कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर हम दैट लगा देंगे। अब वी का परिवर्तन नेहा के अनुसार करेंगे। तो नेहा थर्ड पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है और एक वचन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, बहुवचन है। तो फर्स्ट पर्सन बहुवचन पहले जब उसमें करेंगे तो थर्ड पर्सन बहुवचन में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। हैड को किसे बदल देंगे? टेंस के अनुसार हैड में और ओन द। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर ब्राउ आ जाता है। द टीचर सेड ब्राउ यू हैव डन वेल। So the teacher applauded that we ब्राउ हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा? applauded that
अब यहां दे हो जाएगा, क्योंकि यू आया है, यहां थर्ड पर्सन होना चाहिए, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दे हैड डन वेल। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि आह या एरास आने पर एक्सक्लेम्ड विस्तारों में, हुर्रा आने पर एक्सक्लेम्ड विजय में, तथा मैंने आपको बताया कि यदि ब्राव आता है तो एप्लाउडेड में बदल देते। अब ये देखते हैं अगला रूल, कुछ वाक्यों का प्रारंभ, कुछ वाक्यों का प्रारंभ व्हाट या हाउ जैसे शब्दों से होता है। व्हाट या हाउ जैसे शब्दों से होता है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग न होकर बल्कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नवत परिवर्तन करते हैं। निम्नवत परिवर्तन करते हैं। पहला परिवर्तन समझ लें, रिपोर्टिंग वर्ब शेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। किसे बदल देते हैं? एक्सक्लेम्ड बदल देते हैं। दूसरा, कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है तथा कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते। इसके बाद अगला रूल है, उम्मीद करता हूं सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। थोड़ा सा यदि आप चाहेंगे जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा लिखेंगे। तीसरा रूल, यदि व्हाट या हाउ के पश्चात नाउन आया हो तो इन ए वेरी में तथा नाउन आया हो तो इन्हें ग्रेट में तथा यदि एडजेक्टिव आया हो तो वेरी में बदल देते हैं।
नेक्स्ट अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। तो मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किसे बदल देते हैं? असर्टिव में बदल देते हैं। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे डायरेक्ट देखेंगे, कोमल सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। सांप कितना भयानक है। अब इसको जो मैं इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो कोमल का कोमल हो जाएगा EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। अब यहां पे दैट लगा दूंगा। अब हाउ फियरफुल द स्नेक इज है, सबसे पहले सेटू बनाऊंगा तो कर्ता रखूंगा, द स्नेक हो जाएगा। टेंस बदलूंगा तो वाज हो जाएगा। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है, इससे पहले हाउ आया हुआ है तो इसे वेरी में और फियरफुल को फियरफुल में बदल दूंगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वाक्य आपका किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। दूसरा, शीमा सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में है, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट, रात कितनी सुंदर है। क्या हो जाएगा भाई? सीमा को सीमा लिख देंगे, शेड को एक्सक्लेम्ड में, दैट द नाइट was very beautiful। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों आप लोग देख रहे हैं, एक उदाहरण हम ग्रेड का भी देख ले रहे हैं। Mahi said, what a fool you are। क्या हो जाएगा भाई? माही का माही हो जाएगा, EXCLAIMED हो जाएगा, दैट कर देंगे। यू का परिवर्तन इधर करेंगे तो इसको हम मान सकते हैं मी हो जाएगा, आई हो जाएगा। टेंस बदला तो वाज हो जाएगा और ए हो जाएगा। चूंकि ये नाउन है अतः ग्रेट में बदल देंगे, आई वाज ए ग्रेटफुल हो जाएगा। तो
जिस प्रकार से प्रिय बच्चों आपने देखा कि आज मैंने किस प्रकार से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स बताए, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स बताए। ये निश्चित है भाई, मैं कई मर्तबे बता चुका हूं कि एक्सक्लेमेटरी नाउ में तो नहीं, नाउ में नहीं पूछा जाता, बहुत कम, रेयर 10 में पूछा जाता है लेकिन कम। 11 से शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट 12 में। कक्षा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आप लगा लीजिए कि निश्चित रूप से यहां से आपके परीक्षा पूछा जाता है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कई पेपर्स देखे हैं जिसमें यह निश्चित रूप से आया हुआ है, और फिर उसमें विकल्प में सही लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो प्रिय बच्चों, आज के इस पावन पर्व पर, इस पावन त्योहार पर, टीचर्स डे पर आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे अपने एम को अचीव कर सकें। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आज आपको अपनी मां से, अपने पिता से और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के ऊपर आकाश तक की ऊंचाइयों को छूने का निश्चय करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।